हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित एमिनो में से कौन सी गिब्रियल संश्लेषण द्वारा विरचित की जा सकती है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए आइसोब्यूटिलेमिन, बी 2 फेनिल एथिलेमिन, सी एन मेथिल बेंजिलेमिन, डी एनिलीन। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी ग्रिबियल संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें हम थैलेमाइड को ग्रिबियल संश्लेषण अभिक्रिया में जो थैलेमाइड होती है हमारी, उसे हम थैलेमाइड की से हम 1 डिग्री एमीन का विरचन करते हैं। 1 डिग्री एमीन का विरचन करते हैं, एक प्राथमिक एमीन का विरचन करते हैं। और यह जो प्राथमिक एमीन है वो कैसी होती है? वो एलिफेटिक होती है। एलिफेटिक एलिफेटिक उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन की चेन होती, कार्बन श्रृंखला के रूप में होती है। कार्बन जो की चेन जो है रिंग के रूप में जो होती है उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। जो कार्बन श्रृंखला चेन के रूप में होती है उन्हें एलिफेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एलिफेटिक एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में हमें एक तो 1 डिग्री एमीन जिसे प्राथमिक एमीन कहते हैं वो प्राप्त होती है, और एक एलिफेटिक एमीन मतलब प्राथमिक एमीन, और एमीन कैसी होगी हमारी? एलिफेटिक एमीन प्राप्त होती है। तो चलिए हम ग्रेवियल संश्लेषण अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो ग्रेवियल संश्लेषण अभिक्रिया में हम थैलेमाइड को लेते हैं। थैलेमाइड क्या होता है? बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और NH जुड़ा होता है। यह हमारा थैलेमाइड है। यह हमारा थैलेमाइड होता है। इसकी अभिक्रिया हम पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से कराते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा NH का हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH मिलकर वाटर बनाकर बाहर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा N- और जो K+ है ये जुड़कर पोटेशियम पोटेशियम थैलामाइड बनाते हैं। क्या बनता है? पोटेशियम थैलामाइड का निर्माण होता है N- और K+। जब इसकी अभिक्रिया हम आगे पोटेशियम थैलामाइड की अभिक्रिया हम आगे एल्किल हैलाइड से कराते हैं RX से। तो यहाँ पर जो हमारा एल्किल होता है समूह प्लस चार्ज होता है और हैलाइड पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हेलोजन होता है वो पोटेशियम आयन से जुड़ के और नाइट्रोजन से जो हमारा एल्किल समूह जुड़कर यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NR। जब हम इसका आगे जल अपघटन कराते हैं जब हम इसका आगे जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर हमें यहाँ प्राइमरी एमीन RNH2 प्राइमरी, यह कैसी एमीन है? यह प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा जो NH2 समूह है यहाँ एल्किल समूह से सीधे जुड़ा हुआ है, और एल्किल समूह जो होती है वो कार्बन की एक चेन होती है। तो यहाँ पर हमें कैसा एमीन प्राप्त होता है? प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। और इसके साथ यहाँ जो है एक थैलिक एसिड बनती है जिसमें एसिड के 2 ग्रुप होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर जो है हमें एसिड प्राप्त होती है जिसमें एसिड के दो समूह जुड़े होते हैं, और यहाँ पर हमें उसके साथ प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है। तो चल हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी गिब्रियल संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें हम थैलेमाइड से प्राइमरी एमीन और जो एलिफेटिक एमीन होती है जो कार्बन की चेन में होती है, तो हमने यहाँ पर देखा कि थैलेमाइड से हमने
जो है प्राइमरी एमीन का विरचन किया, और यह हमारी कैसी एमीन है, यह हमारी एक एलिफेटिक एमीन है, क्योंकि यह रिंग में नहीं है, यह रिंग में नहीं है। जो वलय में होती है जो वो एरोमेटिक एमीन होती है, ये हमारी एलिफेटिक एमीन है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प ए में दिया हुआ है, विकल्प ए में दिया हुआ है आइसोब्यूटाइल एमीन। तो आइसोब्यूटाइल एमीन होता है CH से जुड़े हुए दो CH3, और इससे जुड़ा हुआ हमारा CH2 और NH2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो एमीन समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा है, इसलिए यहाँ हमारी जो है 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। और यह एमीन कैसी एमीन है, यह कार्बन की श्रृंखला में है, इसलिए यह एलिफेटिक एमीन भी है, एलिफेटिक एमीन भी इसे कहेंगे। यहाँ प्राइमरी एमीन है और एलिफेटिक एमीन है, इसलिए जो हमारा विकल्प होगा वो ए होगा। अब हम विकल्प बी की बात करते हैं, 2 फेनिल एथिल एमीन। तो 2 फेनिल एथिल एमीन क्या होता है, इसमें CH3 CH3 CH NH2 और इस तरह से फेनिल जुड़ा होता है। ये तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एमीन समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन दो कार्बन से, एक फेनिल के कार्बन से और एक CH3 वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन। और जो हमारी गिब्रियल संश्लेषण अभिक्रिया वो टू डिग्री एमीन नहीं बनाती। अब हम विकल्प सी की बात कर लेते, विकल्प सी है एन मेथिल बेंजिल एमीन। तो एन मेथिल बेंजिल एमीन क्या होता है, एन मेथिल बेंजिल एमीन होता है बेंजीन से जुड़ा हुआ NH और CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा एमीन समूह है वह सीधे दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से। तो यह जो है यह भी हमारा 2 डिग्री एमीन है, और गिब्रियल संश्लेषण अभिक्रिया 2 डिग्री एमीन नहीं बनाती। अब हम विकल्प सी की बात कर लेते, विकल्प डी की बात करते हैं। विकल्प डी है एनिलीन। तो एनिलीन जो होता है, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन जो होता है बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ NH2 एमीन समूह होता है। तो यह जो है एमीन समूह जिस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह जो है हमारा 1 डिग्री एमीन है, लेकिन यह एलिफेटिक एमीन नहीं है, यह एक एरोमेटिक एमीन है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला जो है वो रिंग में, बेंजीन जो है रिंग के फॉर्म में होती है, और रिंग के फॉर्म में जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो एरोमेटिक होती है। और हमने देखा कि जो हमारी गिब्रियल संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें हमें प्राइमरी एमीन और एलिफेटिक एमीन मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प ए है इसी में हमारे को मिली है, यही जो है हमारी प्राइमरी एमीन है और यह एक एलिफेटिक एमीन है। तो हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है आइसोब्यूटाइल एमीन, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।